Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the Indian Constitution. तो आज हम यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है. ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट जो है यहाँ पे 4A से डील करता है, पार्ट 4A से. ओके, किस पार्ट से? 4A से डील करता है. एंड जो आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल कौन सा है? 51A है आर्टिकल. ओके, व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स? सबसे पहले है फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पे. फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड एज द मोरल obligations of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. The duties set in the Part 4A of the Indian Constitution, they are held by the Supreme Court to be obligatory for all citizens. तो यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे held the obligatory to all the citizens. Okay, next तो यहाँ पे हम सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे. तो फंडामेंटल ड्यूटीज were included in Constitution by the 42nd Amendment Act 1976. It incorporated the fundamental duties by inserting the new Article 51A below Article 51 which belongs to Part 4A. तो यहाँ पे 51 के बाद जो 51A यहाँ पे ऐड किया गया है पार्ट 4A में, तो फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है. द रिकमेंडेशन वे आर पास्ड इन 1976 में जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे पास हुए थे, केम इन टू इफेक्ट ऑन 3 जनवरी 1977 में यहाँ पे क्या हुआ? केम इन टू फोर्स में आया. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या है हिस्ट्री. ओरिजिनली 10 इन द नंबर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, ओरिजिनली यहाँ पे 10 थे, तो 11 बाय द 86th अमेंडमेंट 2002 में 11 हो गया. दिस ड्यूटीज आर मेन टू ब्रिंग our constitution in line with the universal declaration of human rights, the constitution of Japan, China, USSR. It was adopted based on the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी. आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटी जो है रिकमेंडेशन किससे था? स्वर्ण सिंह कमेटी से आया था. उसके बाद है स्वर्ण सिंह कमेटी, हम यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे. स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्लियर इन 1976 में यहाँ पे क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट किया गया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमेटी वॉज टू स्टडी द क्वेश्चंस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंदिरा गांधी सून आफ्टर द इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन द कंट्री. तो इंदिरा गांधी के पीरियड में उसके बाद जो इमरजेंसी लगाया गया था, उसके बाद इमीडिएटली ये जो है यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी इस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी द 42nd अमेंडमेंट एक्ट विच वाज आल्सो कॉल्ड एज एन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड मेनी आर्टिकल्स एंड even preamble was result of the recommendation of the committee. 10 fundamental duties in the constitution were also added as per the recommendation of Sardar Swarn कमेटी. ओके, उसके बाद इंस्पायरेशन किससे था यहाँ पे? द इंस्पायरेशन फॉर पार्ट 4A वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR. इट इज बिकॉज USSR कॉन्स्टिट्यूशन directs that the law maintenance or labor discipline, honesty should be observed in the performance of public duties and also direct the respect of rules and social communities. Okay, उसके बाद जो है USSR का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इन दिस वे इम्पसाइज मोर ऑन द सिटीजन्स, जो इम्पसाइज है मोर ऑन द सिटीजन पे है. ड्यूटीज इम्पोजेस अपॉन द पीपल सम डेफिनाइट ड्यूटीज टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड स्टेट. तो यहाँ पे जो ड्यूटीज़ है, सम ड्यूटीज आर इम्पोजेस ऑन पीपल पे है, स्टेट पे है एंड सोसाइटी भी बताया गया है. सच फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द USA, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा अमोंग other democratic constitution of world except for the Japan where we find mention certain duties of the citizens similar to present in our constitution. Okay, तो ये जो सच फंडामेंटल ड्यूटीज़ है नॉट सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA में नहीं दिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखेंगे, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखेंगे, लेकिन जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख जाएगा, लाइक दी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा. उसके बाद देखो इंस्पायरेशन जो है
This is because in all these countries the citizens are imbibed with a high sense of patriotism as a result of education training in the elementary duties and obligations. In contrast to these, it generally argued that in India people lay emphasis on only on the rights, and it is often criticized that the Indian known only right but not duties. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ड्यूटीज़ नहीं मेंशन हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप राइट्स ले रहे हो, यहाँ पे ड्यूटीज़ कोई इम्पोज नहीं है आपको. दिस वॉज प्राइमरली द रीज़न एज टू वाई द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड in the Indian Constitution in 1976 as per the some experts. Okay, उसके बाद the duties कौन से है वो देखेंगे. The fundamental duties every citizen of India अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर. तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो यहाँ पे सब सिटीज़न पे अप्लाई होगा. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है यहाँ पे AIIMS स्टूडेंट यूनियन वर्सेस AIMS केस. AIIMS केस फंडामेंटल ड्यूटीज दो नॉट इन्फोर्सेबल. यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज भी इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द रिट ऑफ द कोर्ट. एट प्रोवाइडेड अ वैल्यूएबल गाइड एंड एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट. ये जो है यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है, गाइड करने के लिए इंटरप्रेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसरिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या बोला है, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. तो क्या बोला है कि टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ आइडल, आइडल का रिस्पेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशंस का रिस्पेक्ट करना है, फ्लैग जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसका रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड बाय आवर नेशन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. तो क्या करना है, चेरिश करना है, फॉलो करना है नोबल आइडियल्स को, बिकॉज उनकी वजह से जो है हम यहाँ पे जो दिन देख रहे हैं वो हमें आए. ओके, तो देखो जस्ट इमेजिन करो कि ये जो फ्रीडम नहीं होता हमारे पास तो क्या किस सिचुएशन पे हम होते. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे द ड्यूटीज़ जो है यहाँ पे टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सावनिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है इंडिया को. फोर्थ वन टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन. तो आपको क्या करना है, आप अपने कंट्री को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे डिफेंड करना है एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज. अगर यहाँ पे कोई भी नेशनल सर्विसेज आपको यहाँ पे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो आपको जाना चाहिए. टू प्रमोट हार्मनी and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional and sectional diversities, to renounce the practice derogatory to the dignity of the women. Okay, यहाँ पे specifically mention किया है dignity of the women. उसके बाद next देखो, the duties to value and preserve the rich heritage of our composite culture and to protect and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers and wildlife and have the compassion for living creature. Okay, protect किसको करना है, environment को protect करना है including forest, rivers, wildlife सबको protect करना है, उनको भी जीने का अधिकार है. to develop the scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform. Okay, उसके बाद next देखो, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, वायलेंस को यहाँ पे एब्जॉर्ब करना है. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सलेंस इन स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू द हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट. 11th, who is a parent or guardian to provide opportunity for the education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years. 6 to 14 years जो है यहाँ पे फ्री एजुकेशन है. उसके बाद है इम्पोर्टेंस क्या है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसका. The fundamental duties constitute a constant reminder to citizens that they have a duties in building up a free, egalitarian, health and responsible society. These are expected to act as a damper to reckless and the antisocial activities on the part of some individuals. जो करते हैं ना recklessness and antisocial activities उनके ऊपर. India being a multi-social and multi-religious nation can prosper only when the citizen of this country respect its integrity and promote the culture harmony by the doing their duties as citizen of the nation.
उसके बाद इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हैज़ बिकम अ ग्रेटर कॉशन कॉज है यहाँ पे ऑफ द कंसर्न। दिस ड्यूटीज आर रिमाइंड अस कीप environment free from the pollutants. This inclusion of the providing opportunity for the education for the children as the fundamental duty is the big step forward towards the safeguard of the human rights and abolition of the social injustice. उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, इन्फोर्सेबल है या नॉन इन्फोर्सेबल है वो देखेंगे। तो यहाँ पे नॉन एन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल नेचर में है। एज द स्टेट ऑफर्स द सिटीजन फंडामेंटल राइट्स, तो स्टेट क्या करता है, सिटीजन्स को इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स देता है। इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया टू फर्दर नेशनल इंटीग्रेशन एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बेटर सोसाइटी। दीज there is major difference between fundamental rights and fundamental duties. Unlike these rights of the fundamental duties are not justiciable, duties justiciable नहीं है। This means that no can punished in case of their violation or the non compliance of any fundamental duty, आपको punishment नहीं होगा अगर आप national anthem पे खड़े नहीं हुए तो। Similarly these duties are non enforceable in the nature, that is no court can or any government body can directly enforce any of these duties on particular citizen legally, okay। उसके बाद देखो, बट इफ द स्टेट मेक्स लॉ टू प्रोहिबिट एनी एक्ट और कंडक्ट वायलेशन ऑफ एनी ड्यूटीज, द कोर्ट वुड hold that the reasonable restriction on the relevant fundamental rights। तो यहाँ पे बट इफ़ द स्टेट मेक्स लॉ, यहाँ पे स्टेट बनाए तो यहाँ पे वो वैसे कर सकते हैं, ओके। फॉर द इंस्टेंट अ पर्सन हु बर्न्स आर नेशनल फ्लैग, और कोई यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग यहाँ पे बर्न करे इन वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A, कैन नॉट assert that it was burned by way of demonstration against the government should be protected by the freedom of expression right। यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट जो है आप यहाँ पे दिखा रहे हो, तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट होगी, ऐसा नहीं कि पनिश नहीं होगा तो कुछ भी करो। उसके बाद इट in this respect the fundamental duties are similar to that of the directive principles as stood in the constitution of 1949। the directive principle laid down some high ideals followed by the state, whereas the fundamental duties lays high ideals, okay, of the citizen। here too in the both cases violation not invite the punishment, both cases में यहाँ पे नॉन एनफोर्सेबल है। उसके बाद है यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। दिस सेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। दिस एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट लेटर, यहाँ पे बाद में ऐड किया गया। दिस आइडिया बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज टू रिमाइंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री दैट दे हैव सर्टन ऑब्लिगेशन टूवर्ड द कंट्री एंड सोसाइटी। आपके पास सिर्फ राइट लेने का यहाँ पे कोई भी ये नहीं है, यहाँ पे आपके पास ड्यूटीज़ भी है, ओके, आपके पास ऑब्लिगेशंस भी है। देयर आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स in the list of fundamental duties, those requiring the citizens to respect the ideals of constitution and institution it established, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India professing different religion, speaking differently language, to safeguard public property and abjure violence। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जो conclusion। These fundamental duties are not mere expression of pious platitudes. Court will certainly take cognizance of laws seeking to give effect to fundamental duties. Rights and duties are reciprocal है and interdependent है, they are the two aspects of same things। मतलब सेम कॉइन के जो टू साइड्स होते हैं वैसे यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स होते हैं, ओके। आई होप आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।